प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और जब वे प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो समाज का उनको एक रहेगा कि समाज ने हमारे लिए किया, हमें समाज के लिए करना चाहिए, तो उनके लिए भी एक आपको इस विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि ये सभा की बैठक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बता रहे हैं अतिथि उन सबका इस शिविर की तरह से पुनः अभिनंदन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर शिविर को धन्य किया है, हम सभी को धन्य किया है और आपके अच्छे विचार हमको सुनने को मिलेंगे और आपके विचारों से हम प्रेरित होंगे, लाभान्वित होंगे और वैश्य समाज के लिए प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय वैश्य महासंघ राजस्थान प्रदेश। और आज हमारी यहाँ जोधपुर संभाग की बैठक है, इसमें प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया है, संभाग के पदाधिकारी है संभाग इसमें अच्छी उपस्थिति है। मैं स्वयं केशव जी हमारे महामंत्री हैं, जी.डी. मित्तल साहब हमारे संभाग प्रभारी हैं, शकुंतला जी विजय हैं, सरिता जी विजय हैं, पुष्पा जी मंगल हैं और यहाँ लोकल टीम है पूरी। आप सब लोगों के साथ एक जोरदार बैठक हुई आज की और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है पूरे राजस्थान के स्तर पर और देश के स्तर पर वैश्य समाज जो व्यापारिक समाज है पूर्णतः अब इसमें से संगठन का धीरे धीरे दूसरे लोगों के कारण से या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण से जो आपस में संगठन का भाव समाप्त हुआ है उसको पुनः स्थापित करना और वैश्य किस प्रकार से एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को समाज के स्तर पर सुलझाए, इस प्रयास के उद्देश्य से हम सब लोग संगठन को आगे ले जा रहे हैं, चाहे वो जिला हो, संभाग हो और उसके बाद प्रदेश। अभी 17 तारीख को एक वैश्य महापंचायत का बहुत बड़ा आह्वान है हमारा जयपुर में, उसमें भी मुझे लगता है कम से कम 25-50 हज़ार की संख्या में वैश्य एकत्रित। समाज की एकता, समाज का संगठन, समाज पे जिस प्रकार के प्रहार होते हैं, आज सभी प्रकार के छापे डल रहे हैं तो हमारे समाज पे डलते हैं, रंगदारी वसूली हो रही है तो हमारे समाज से होती है, इंस्पेक्टर राज की जद में अगर हमारा कहीं भी शोषण होता है तो हमारे समाज उसी को लेकर वो कोई विषय नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि वैश्य समाज सदैव से जागरूक रहा है। आज भी वैश्य समाज के लगभग 15 विधायक राजस्थान की विधानसभा में रहे हैं और 2 सांसद हैं जिनमें ओम बिरला जी हमारे समाज से आते हैं, दूसरे सांसद सुभाष जी बहेड़िया हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं को इस योग्य भी समझते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मंच के माध्यम से भी बात आगे करेंगे और संख्या बल बढ़ाना ये भी हमारी प्राथमिकता तो है ही। केवल इस काम के लिए हम निकले ऐसा नहीं है, हम लोग समाज की एकता के लिए। राजनीतिक प्रभाव अपना स्थापित करने के लिए या आपका समाज वैसे भी राजनीतिक रूप से काफ़ी समाज किसी भी क्षेत्र में हमारा समाज आपका समाज हर जगह पे मजबूत है। आपके बिना किसी भी राजनीतिक रूप से किसी भी स्तर पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता जहाँ तक हमारा मानना। तो फिर इस तरह के आयोजन करने का औचित्य क्या? औचित्य ये है अभी हमारे समाज की जो वर्तमान में स्थिति है, जैसे जयपुर का देखा जाए, पूरे जयपुर शहर में आज हमारे पास मात्र 3 विधायक हैं, 2 विधायक हैं, तीसरे किशनपुर के जो विधायक थे वो आज घर हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो राजस्थान के जो अभी तक 33 जिले थे जो 50 हो गए, 33 में से कम 22-23 जिलों में एक भी टिकट वैश्य समाज के व्यक्ति को नहीं मिला। वैश्य समाज सब जगह समृद्ध है, वैश्य समाज लोगों को पैसे देकर चुनाव भी लड़ाता है, वैश्य समाज देश और प्रदेश की सरकारों को भी समृद्ध करने के लिए जो समाज उपयोगी काम है उनको भी करता है। धर्मशालाओं का निर्माण वैश्य समाज करता है, चिकित्सालयों का निर्माण वैश्य समाज करता है, देश को अधिकतम टैक्स देने का काम वैश्य समाज करता है। वो भी तो कह रहा हूँ मैं आपको, जो हमारी भागीदारी जिस परसेंटेज के हिसाब से हमारी भागीदारी बनती है, अगर हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो देश की अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्था का हम चौथा हिस्सा है। राजस्थान की विधानसभा में अगर 200 विधायक हैं तो 50 पर तो वैश्य समाज का अधिकार बनता है। आपने तो 3 भी 30 पे भारी होते हैं। ये कोई बात नहीं, हम उस ताकत उस शक्ति की बात नहीं कर रहे। हम यूँ तो हमारा एक आदमी पूरे देश पर भारी है। अडानी को देखें तो वो तो वर्ल्ड लीडर होने की लाइन पे जा रहा है, अंबानी को देखें तो वर्ल्ड लीडर होने की लाइन पे जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति से समाज इतना प्रभावशाली है, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ऐसा है साहब
आज जिस प्रकार से हम लोगों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त होने के कारण से, कम होने के कारण से आज जो कमजोरी आ रही है, व्यापारों पे जो हमले हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, जो लोगों के साथ अपहरण हो रहे हैं हमारे व्यापारियों को लेकर, उसके बाद हमको दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है मदद मांगने के लिए, जब हमारा समाज सक्षम है। मिला के यही है कि राजनीतिक रूप से विश्व समाज को हमारा आयोजन हम राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। मैं आपके शब्दों में बता देता हूँ, हमारा आयोजन, हमारी ये बैठकें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वावलंबन की है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज बनता है, हमारा हिस्सा बनता है, उसको विधानसभा और लोकसभाओं में भी दिया जाए। हमारा ये कहना है कि हमारे समाज को किसी भी प्रकार से ये समझकर प्रताड़ित नहीं किया जाए कि रिश्वत भी यही समाज देगा, चंदा भी यही समाज देगा, और चुनाव में वोट भी देगा और नोट भी देगा। हम सब तरह से सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो हमको भी मुख्य मेन स्ट्रीम में लिया जाए, मुख्य धारा में लिया जाए। जिस प्रकार से आज हर समाज अपना सम्मेलन करके और अपनी संख्या बल बता के स्वयं की उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, हमारा समाज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आता है। भारत में सबसे बड़ी रेवेन्यू देने वाला वैश्य समाज है। लगभग हम 40% से बाहर की रेवेन्यू वैश्य समाज देता है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जीरो हैं, सुरक्षित से हमारा कहने का मतलब ही यही है सर। हम दोनों सरकारों के बिना तनख्वाहों के मुनीम हैं, न कभी हड़ताल करते हैं, ईमानदारी से पूरा टैक्स वगैरह सब जमा करवाते हैं, फिर भी हमें एक अपराधी की दृष्टि से सरकार की देखा जा रहा है। मतलब तो ये हुआ कि दोनों पार्टी आपका उपयोग कर रही है। बिल्कुल उपयोग कर रही है। तो हमारा ये तो कहना है कि जिस तरह से आपका उपयोग किया जा रहा है उसको रोकने के लिए आप प्रयास करें। संगठित वैश्य ही सुरक्षित वैश्य है। हमारा जो स्लोगन है, हमारा जो स्लोगन है वो यही है, संगठित वैश्य ही सुरक्षित वैश्य है। और समाज कोई भी हो जो संगठित होता है तो शोषण का शिकार होने से बचता है। हम लोग अपने समाज की जो स्थिति हो रही है, लोगों के अपहरण हो जाते हैं, लोगों को कोई धमकी दे देता है, कोई लॉरेंस गैंग बन रही है, विश्नोई गैंग बन रही है, ये बन रही है, सबकी चिट्ठियाँ किसके घर जाती हैं? बनियों के घर। तो हम ये चाहते हैं कि बनिया एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाए, और अगर ऐसी चिट्ठियाँ आए तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा हो। आजकल तो लॉरेंस की बिस्मियों को भी मिल रही है धमकी, जो भी है, लेकिन सरकारों से भी मांग कर रहे हैं और समाज को संगठित भी। एक सर अभी आपके को लेकर आपके क्या है इनके बीच आप जो अभी बचन वैश्विक वर्ण है, उस वर्ण में जैसे 4 वर्ण थे ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इसी के अंदर भी अलग अलग घटक। वैश्य में हमारी जितनी जातियाँ हैं, खंडेलवाल हो गए, जैन हो गए, हाँ, खंडेलवाल हो गए, हमारा ये मानना